पिछली बार अध्ययन करते हुए हमने कुरिन्थियों के 12वां अध्याय में से कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय में से देखा था कि परमेश्वर किसी किसी को चंगाइयों का या चंगाइयों के वरदान देते हैं, यानी किसी किसी विश्वासी के द्वारा चंगाई जारी करता है। आज सिस्टर संतोष को ऐसा लगा कि किसी एक जन का हाथ जो अभी सीधा नहीं है, परमेश्वर सीधा कर रहा है। तो जो जन का भी हाथ ऐसा है, आप तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपके हाथ में जो भी कमी है उसे ठीक करने जा रहा है। तो हो सकता है हमारे अध्ययन खत्म होने से पहले ही आप उस चंगाई को प्राप्त करें। तो हमने पिछले सेशन में आत्मिक वरदानों को लेके जो सेशन है हमारे, उसमें चंगाइयों के विषय में देखा था, और हमने इस बारे में भी बात की कि चंगाई कई प्रकार की है, जैसे शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और आत्मा की चंगाई। और हमने इस बारे में भी बात की थी कि शरीर में भी कई रीति से चंगाई मिल सकती है। उदाहरण के लिए, जब कोई आप पर हाथ रख के प्रार्थना करें तभी चंगाई मिल सकती है, या कोई परमेश्वर के वचन में से कुछ समझाएं तब भी आपके शरीर में चंगाई आ सकती है। इसी तरह आपके मन में भी और आत्मा में भी चंगाई आ सकती है। और मैंने ये भी कहा था कि ये चंगाई का वरदान हमेशा एक व्यक्ति में मौजूद नहीं है। हमने बाइबल में कई उदाहरण भी देखे थे, जैसे पौलुस के द्वारा बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने या पवित्र आत्मा ने चंगाई दी, लेकिन पौलुस का अजीज तिमोथी का पेट हमेशा खराब रहा, उसको चंगाई नहीं मिली पौलुस के द्वारा। और भी लोगों के विषय में हमने ऐसा देखा था। तो कभी कभी ये चंगाई का वरदान परमेश्वर जारी करता है तो लोगों को चंगाई मिलती है, लेकिन परमेश्वर की ओर से एक वायदा है, ध्यान रखना, कि विश्वासी जन जब दूसरों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे। उस वायदे के अनुसार आप कभी भी किसी के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर चंगाई देगा। ये विशेष अवसर होता है, विशेष रीति से परमेश्वर काम करता है चंगाई के वरदानों के द्वारा। और ये वरदान किसके लिए है? मेरे लिए है। ओके, मेरे लिए है, ये ध्यान रखना। एक बार फिर हम पढ़ते हैं 12वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 7 से लेके 10 तक हम पढ़ते हैं। वचन पढ़ना अच्छा है, बार बार पढ़ने से और बार बार सुनने से हमारे मन में ये वचन बना रहेगा, और फिर जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता है कि इसमें ऐसा लिखा है कि जो कुछ भी मैं आज आपको दिखाऊंगा आपको वचन में देखना चाहिए, और जो बातें वचन में नहीं है उन्हें आपको ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बातें बाइबल में हैं उन्हें ध्यान से देखने, सुनने और ग्रहण करने की ज़रूरत है। तो 7 से लेके हम पढ़ते हैं, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। उसमें हर एक को पर आप निशान लगा देना, हाईलाइट कर देना, क्योंकि उसमें आप है। पहले भी शायद मैं बोल चुका हूं, फिर आपको बोल रहा हूं। सबको लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। उसी आत्मा के अनुसार, उसको हाईलाइट कर लेना, आत्मा एक ही है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वे बांट देता है। तो यहां पर अब हमारी बारी है सामर्थ के काम करने की शक्ति के विषय में अध्ययन करने का। चंगाई के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। सामर्थ के काम करने की शक्ति, साधारण भाषा में हम कह सकते हैं आश्चर्य काम या अद्भुत काम, या अंग्रेजी में मिरेकल्स। क्या ये संभव है? क्योंकि ये वरदान हर एक को दिया जाता है।
उसमें आप है ना, हम सब है उसमें। यदि हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर पाए हैं या आज भी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा चमत्कार भी हो सकते हैं। अब क्योंकि आप सब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हर बार जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है कि बाकी और 8 वरदान भी है। सिर्फ एक अन्य भाषा ही नहीं है। आपके अंदर क्या होना चाहिए? तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि जैसे मैं अभी अन्य भाषा में बात कर रहा हूं, वैसा एक दिन, वो अरबों दिन जल्दी आएगा, मेरे द्वारा चंगाइयां भी होंगी। मैं बड़े बड़े कामों के लिए विश्वास कर सकूंगा क्योंकि परमेश्वर वो वरदान मुझ में डालेगा या मेरे द्वारा वो वरदान काम करेगा और मेरे द्वारा चमत्कार भी होंगे। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना कि मेरे द्वारा, दूसरों के द्वारा होने के लिए हम फिर भी शायद पास्टर्स के द्वारा हो सकता है ना, क्योंकि पास्टर्स, लीडर्स परमेश्वर के बहुत नज़दीक रहते हैं, बाकी लोग क्या दूर रहते हैं। आप कितना भी दूर जाएं, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, इसका मतलब परमेश्वर हमारा नज़दीक रहता है। लेकिन हमारी सोच में क्या है, पास्टर्स और बड़े बड़े लोग जिनको हम टीवी में देखते हैं वो सब परमेश्वर के बहुत नज़दीक रहते हैं और हम तो बहुत दूर रहते हैं। इसलिए उनके द्वारा होगा, मेरे द्वारा मैं इस लायक नहीं हूँ। अभी हमने एक गीत में गाया था ना, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चमत्कार या सामर्थ्य के काम आपके द्वारा हो सकते हैं। चाहत रखिए और तैयार रहिए। चमत्कार का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा काम जो प्रकृति के नियम के बाहर जाके हो रहा हो या प्रकृति के नियमों को चुनौती देने वाले कामों को हम मिरेकल्स कहते हैं। और पुराने नियम में तो बहुत सारे हैं, पुराने नियम के हर पुस्तक में बहुत सारे आपको चमत्कार देखने को मिलेंगे। लेकिन हम फिलहाल जाते हैं नया नियम में और इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। नया नियम में हम यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखते हैं। जैसे हमने कुछ 2 महीने पहले हमने मत्ती का सुसमाचार का 8वां अध्याय में से अध्ययन शुरू किया था और वहाँ से फिर हम जल्दी से एक छलांग मार के इस आत्मिक वरदानों में आ गए थे। आपको शायद याद होगा, उस 8वां अध्याय में एक कुष्ठ रोगी को यीशु मसीह ने चंगा किया था। वो उसी समय बिल्कुल ठीक हो गया और उसका जीवन बदल गया था। वो एक चमत्कार है। अगर आपके लिए प्रार्थना हुई अभी और आप 1 घंटे के बाद या शाम तक ठीक हो गए तो उसको हम चमत्कार नहीं बोलते, उसको सिर्फ चंगाई बोलते हैं। लेकिन किसी ने आपके लिए प्रार्थना की और तुरंत आपका हाथ जो टेढ़ा था वो सीधा हो गया, तो चमत्कार है। यीशु मसीह ने अंधों को आंखों में रोशनी दी, एकदम अंधे लोग देखने लगे, वो एक चमत्कार है। लाजरस को जो मुर्दा था 4 दिन के बाद जिंदा किया, वो चमत्कार है। यीशु मसीह के बोलते ही वो उठ के खड़ा हुआ, वो चमत्कार है। इस तरह कई चमत्कारों को हम देखते हैं। यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को ढांढा और रुक गए, आंधी थम गई, वो चमत्कार है। आप लोगों ने कभी किया है? कब करेंगे? अगली बार जब आंधी। हमारे चर्च में एक स्त्री है, वो आज नहीं है, वो विश्वास में बिल्कुल नहीं थी वो, और उसका पति शराब पी के, इतना शराब पी लिया कि उसको पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा था। वो पता नहीं, उसने अपने आप को फांसी लगाई। और जब उसकी पत्नी ने रात को देखा था कि वो बाहर मरा पड़ा है, तो उसने कहा कि परमेश्वर, मैं इतना जानती हूँ कि मैंने सुना है चर्च में कि यीशु मसीह मुर्दों को मतलब जिंदा कर सकता है। मैं और कुछ नहीं जानती, मैं इतना मुझे अपना पति चाहिए। और वो जिंदा हो गया। कितने लोगों को ये बात मालूम है इस चर्च के? बहुत कम लोगों को पता है। सिर्फ सुनीता, आपको तो पता है।
ओके, एक दो तीन चार पांच लोग, और यहाँ हमारे यूथ के कुछ लोगों को पता है। किसी दिन उसी के मुंह से सुनना। सुन के अच्छा लगा ना? सुन के आपको अच्छा लगा जरूर। ऐसा चमत्कार आपके द्वारा भी होना चाहिए ना। पतरस और यूहन्ना प्रेरितों के कामों में हम देखते हैं 3 अध्याय में, यरूशलेम में मंदिर की ओर जा रहे थे, एक लंगड़ा आदमी को ठीक किया, तुरंत वो ठीक हो गया, वो उछलने कूदने लगे। वो चमत्कार है। पतरस, तबीता नाम एक स्त्री जो मर गई थी उसको जीवित किया। पतरस के प्रार्थना से वो जीवित हो गई, मतलब वो एक चमत्कार है। और पौलुस और बरनबास 13वां अध्याय प्रेरितों के काम में प्रचार करने के लिए निकले। उनको रोमी साम्राज्य का एक हाकिम मिला, एक गवर्नर मिला, पौलुस सर्जियस उनका नाम है। उनको यीशु मसीह के बारे में बता रहा था, और उस बीच में उनके साथ एक आदमी जुड़ा हुआ था जो जादू टोना करने वाला था। उस व्यक्ति ने उसको रोकने की कोशिश की। उसने कोशिश की कि ये गवर्नर विश्वास ना करे, पौलुस के द्वारा प्रचार जो हो रहा है वो ना सुने। तो पौलुस ने कहा कि तू थोड़े समय के लिए तू अंधा हो जाएगा, तुझे दिखाई नहीं देगा, क्योंकि तू परमेश्वर के इस सुसमाचार के काम में विरोध कर रहा है। और ऐसा हो गया। वो एक चमत्कार था। सिर्फ चमत्कार ही नहीं था, वो उस पर परमेश्वर का न्याय हुआ है, जजमेंट हुआ है, क्योंकि वो विरोध कर रहा था और कुछ समय के लिए अंधा हो गया था। ये सब चमत्कार है। सुन के अच्छा लगा ना? पढ़ के भी अच्छा लगता है। और अनुग्रह का युग या चर्च का युग पेंतोकोस्त के दिन शुरू हुआ, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। खत्म कब होगा? जिस दिन यीशु मसीह लौट आएगा। इसलिए प्रेरितों के कामों में जो कुछ भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब कुछ इस 21वीं सदी में हमारे द्वारा हो सकते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे चर्च में कभी चमत्कार हुए हैं क्या? किसी को याद करने की कोशिश कीजिए। 2011 में एक माँ अपनी एक बच्ची को लेके प्रार्थना कराने के लिए आई थी, और उसने रीना को नहीं बताया कि उस बच्चे में क्या समस्या है। रीना ने प्रार्थना की। ठीक होने के बाद 1 या 2 हफ्ते के बाद जब दोबारा आई तो उसने बताया कि मेरी बेटी के हृदय में, दिल में एक छेद था। डॉक्टर्स को मालूम था, उस माँ को भी मालूम था, और उसके बाद जब फिर से टेस्ट कराया तो वो छेद नहीं था। कितनों को मालूम है इस बारे में? बहुत कम लोगों को मालूम है, याद है। हमारे चर्च में एक छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चे शायद, पारस और नीलम। कितनों को याद है? सिस्टर मुन्नी को याद है। सिस्टर सुंदर आपको याद है? पारस और नीलम पीछे आके बैठते थे। कितनी जल्दी हम लोगों को भूल जाते हैं, और कितनी जल्दी हम परमेश्वर के कामों को भूल जाते हैं। नीलम और पारस के पास भी एक बेटी थी, शायद 4-5 साल की थी। उसके शरीर में एक अंग नहीं था, और रीना नहीं प्रार्थना की, और उन्होंने नहीं बताया कि क्या कमी है। लेकिन प्रार्थना के बाद दोबारा जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि पहले डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्जरी हो गई तभी तुम्हारी बच्ची जो है ठीक हो गई, लेकिन सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो अंग शरीर में आ गया। इसके बारे में ये 2012 की बात है। अक्टूबर के महीने में मैंने पास्टर डॉक्टर संजीव को इस बारे में लिखा था। उस समय डॉक्टर संजीव और अंजलि इंडिया में ही थे, कपूरथला में। मैंने उनको ईमेल लिखा था, और उन्होंने जवाब में ये लिखा कि अंग्रेजी में लिखा, उन्होंने अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। दिस मिरेकल वाज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज सर्जरी कुड नॉट क्रिएट फंक्शनल ऑर्गन्स इन दिस केस। दिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, प्रेज गॉड।
उनका कहना है कि हमारे शरीर में सर्जरी के द्वारा क्रियात्मक अंग नहीं बन सकते, ऐसा अंग नहीं बन सकते सर्जरी के द्वारा। अगर कहीं मांस कम हो गया तो कहीं और से काट के लगा सकते हैं, लेकिन काम करने वाले फंक्शनल ऑर्गन्स नहीं बना सकते सर्जरी के द्वारा। सिस्टर आपको याद है, सिस्टर सुनीता आपको याद है? कोई तो ऐसे चमत्कार हुए हैं। उन दिनों में हम बहुत जोश में थे, हम सब खुश थे, इसके बाद हम भूल जाते हैं और फिर ऐसी उम्मीद हम रखते भी नहीं है। आज जब समस्याएं आती है तो हमारा मन उस दिशा में जाते हैं कि 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 2011, कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। आज जब हम ये गीत गा रहे थे ना, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, मैं सोच रहा था कि क्या हम आज आराधना के समय में ऐसी उम्मीद रखते हैं कि मेरे घर में आज जो समस्या है उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा? हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसा हम विश्वास करते हैं जैसे पहले होता था। हम चर्च में आते थे, प्रार्थना होती थी या आराधना होती थी, उस बीच में हमें चंगाई मिलती थी। आराधना के बीच में हमें किसी ने बोला कि मुझे परमेश्वर ने छू लिया, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा था और मुझे छू लिया। ये सब पुरानी कहानी हो गई हमारे लिए। आज हम चर्च में आते हैं, हमारे शरीर में कुछ कमी है तो हम उम्मीद रखते हैं कि आज मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे घर में कुछ समस्या है, पति पत्नी के बीच में कुछ मनमुटाव है, झगड़ा है, आज ठीक हो जाएगा क्योंकि छुटकारा मिल जाएगा दोनों को। ऐसे हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसी चाहत रखते हैं चर्च में जाते हुए। रखना चाहिए ना। 2009 में हम लोग यूएस में गए थे। वहाँ पर एक चर्च में जिस पास्टर के घर पे हम रुके हुए थे, उस पास्टर की दोनों हस्बैंड वाइफ पास्टर्स हैं, पास्टर रेस एंड रैंडी। तो पास्टर रैंडी जो, अच्छा अमेरिका इंग्लिश में रैंडी मेल फीमेल दोनों को लगता है, ये जो जिनके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो रैंडी जो है फीमेल है। तो पास्टर की पत्नी जो पास्टर है, उन्होंने रीना से कहा, रीना मेरी एक बेटी है जिसका कोई बच्चा नहीं है, 11 साल हो गए शादी होके, उसने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है, लेकिन वो चाहती है कि मेरी अपना एक बच्चा हो, अंग्रेजी में बोलते हैं बिली बेबी, ओके। तो कि मेरी अपना एक बेटा या बेटी हो। तो उसका नाम जेनिफर है। तो रीना ने प्रार्थना की और उसने कहा कि और मेरी बेटी जेनिफर की एक फ्रेंड है, एक सहेली है, उसका नाम भी जेनिफर है। तो 2 जेनिफर, उसके पास भी बच्चा नहीं है, उसके भी उसी समय शादी हुई है, दोनों 11 साल से बिना बच्चे के हैं। तो रीना ने दोनों के लिए प्रार्थना की और उसके बाद हम लोग वहाँ पे शायद 1 हफ्ता और थे या 2 हफ्ते, नहीं मतलब उस स्टेट में नहीं, अलग स्टेट्स करके हम वापस आए। 6 महीने के बाद रैंडी ने फ़ोन किया रीना को कि मेरी बेटी जेनिफर प्रेग्नेंट हो गई है, और उसकी फ्रेंड जो जेनिफर है वो भी प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, उसकी फ्रेंड पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और जेनिफर 1 बाद में हुई, बट 6 महीने के बाद फ़ोन आया और कि वो 6 महीने प्रेग्नेंट थी, दोनों स्त्रियाँ। वो एक चमत्कार था क्योंकि इन 11 सालों में ध्यान रखना, दोनों जेनिफर के पेरेंट्स पास्टर ट्रेस एंड रैंडी पास्टर्स है, परमेश्वर की सेवा करने वाले हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत काम किए हैं उस आइडाहो स्टेट में, पोकेचेलो आइडाहो। और उस जेनिफर के लिए बहुत सारे लोगों ने पहले भी प्रार्थना की है, लेकिन परमेश्वर शायद चाहता था कि रीना के द्वारा हो। तो 11 साल के बाद, इसका मतलब ये नहीं था कि उन 11 सालों में किसी ने प्रार्थना नहीं की थी। तो चमत्कार होते हैं चर्चेस के अंदर, हमें तैयार रहना चाहिए और हमें लिख के भी रखना चाहिए। मैं कई बार लोगों को कहता ना कि जो बातें समझ आती है लिख के रखो, क्योंकि हम भूल जाते हैं। जो काम परमेश्वर ने किया है लिख के रखो, क्योंकि जब आपके पास लिखा हुआ हो और कभी कभी जब आप हताश होकर निराश होकर बैठे हो तो उस पुस्तक को खोलना जहाँ पे आपने लिख के रखा है और पढ़ना शुरू करो, तब आपके अंदर उम्मीद आएगी, विश्वास आएगा, तब आप प्रार्थना कर सकेंगे। मेरे पास बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ईमेल, ये मेरे
लैपटॉप में लिखा हुआ था, इसलिए मैं इसमें से देख के आपको बता पा रहा हूँ। हमारे चर्च की शुरुआत में मैंने आपको बोला था ये बात कि कभी कभी परमेश्वर किसी के द्वारा चंगाई के वरदानों के विषय में बताते हुए मैंने समझाया था ना कि कई बार किसी को, जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, विशेषज्ञ बोलते हैं ना उनको, स्पेशलिस्ट अंग्रेजी में, ऐसे किसी को परमेश्वर चंगाई का वरदान देता है कि वो एक खास बीमारी को ठीक करने के लिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करता है। तो हमारी शुरुआत में जब परमेश्वर ने हमारे द्वारा काम करना शुरू किया, तो शुरुआत में सारे डिप्रेशन वाले लोग हमारे पास आते थे इबास से, जो आज भी दिल्ली में है, दिलशाद गार्डन के पास। उसका पुराना नाम है मेंटल हॉस्पिटल, अभी उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियरल साइंसेस। वहाँ से मरीज आते थे, हेवी डिप्रेशन वाले, सब ठीक होके जाते थे। और स्किज़ोफ्रेनिक यानी जो पूरी तरह से पागल है, वो भी आते थे, और उनमें से कई सारे ठीक होके, बल्कि जितने भी स्किज़ोफ्रेनिक आए थे सारे ठीक हुए। लेकिन उनमें से एक है जिनके बारे में बताना चाहता हूँ। एक स्त्री को लेके उसका हस्बैंड आए थे और हमने प्रार्थना की। उसके बाद ज़्यादातर केसेस में लोग दोबारा या कुछ लोग तीसरी बार भी आते थे प्रार्थना कराने के लिए, यानी पहली प्रार्थना से पूरी तरह ठीक नहीं होते थे, कुछ डिप्रेशन अभी भी थोड़ा सा है, तो हम दूसरी बार प्रार्थना करते थे। उसके बाद जब आते तो वो कहते थे अब बिल्कुल ठीक हो गया, या कुछ लोगों के लिए तीसरी बार भी एक प्रार्थना की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन ये स्त्री एक हफ्ते के बाद अकेली आई, या हस्बैंड के साथ आई थी, या हमें याद नहीं है, ठीक है, मान लेते हस्बैंड के साथ ही आई, ठीक है। एक हफ्ते के बाद आई और हमने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसकी बातचीत, उसका व्यवहार, सब कुछ बिल्कुल इतना फर्क था कि हमने उसको नहीं पहचाना। और वो प्रार्थना करवाने के लिए नहीं आई थी, वो हमें धन्यवाद देने के लिए आई थी। उसका कहना था कि जाते जाते वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, घर पहुंचते वो बिल्कुल, उसका हस्बैंड, मुझे याद नहीं कि उसका हस्बैंड थे या नहीं थे उस समय, बट वो घर पहुंचते बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब एक पागल व्यक्ति का हुलिया कैसे होती है आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है ना। तो पहली बार जब मुलाकात हुई थी हमें मालूम था कि वो पागल है, लेकिन दूसरी बार जब मुलाकात हुई तो बिल्कुल सज धज के आई, एक खूबसूरत स्त्री थी, जवान स्त्री। पहली बार जब आया था वो हस्बैंड बैठ के रो रहा था और मुझे अपनी दुख भरी कहानी बता रहा था, लेकिन दोबारा जब आया तो बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे चमत्कार हमने देखे हैं। आज क्यों नहीं होता? होना चाहिए ना। तो बाइबल में हम चमत्कारों को देखते हैं और हम टेलीविज़न में भी देखते हैं, सुनने को मिलते हैं। टेस्टिमनीज आप सुनते होंगे लोगों के, आपको बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चर्च में भी टेस्टिमनीज है ऐसे। और फिलहाल मैं सिखाते हुए आपको मेरे और रीना के द्वारा जो चंगाइयाँ हुई है, चमत्कार हुए, उसके बारे में बताता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इस चर्च में और जनों के द्वारा चंगाई नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। और लोगों के द्वारा भी चंगाइयाँ हुई हैं, और लीडर्स के द्वारा भी, और जो अभी लीडर्स नहीं है उनके द्वारा भी चंगाइयाँ कई बार हुई है। एक समय था ना जब हम बीच बीच में संडेज के दिन लोगों को बुलाते थे, आओ प्रार्थना करने के लिए आओ। प्रार्थना करवाने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए। आप आके खड़े हो जाते थे और फिर आप बीमारों पर हाथ रखते थे और प्रार्थना करते थे और वो लोग ठीक हो जाते थे। तुरंत, या तो तुरंत ठीक हो जाते थे या कुछ समय के बाद। तो जितने लोगों ने प्रार्थना की है, आपको याद है, आपके द्वारा वो चंगाई का वरदान पवित्र आत्मा ने रिलीज किया था। तो इस चर्च में लगभग सबके द्वारा चंगाई का काम हुए हैं। लेकिन क्या है कि हम भूल जाते हैं, हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं बातों को, और धन्यवादी रहने की बजाय हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पुराना मनुष्यत्व में ये बात है कि हम शिकायत करते हैं, है ना।
हम बड़बड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? खूब धन्यवाद करना चाहिए। जैसे एक गीत हम गाते हैं ना, नाचूंगा गाऊंगा, कैसे? पगलों के समान, बिल्कुल बावले होके। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर महान है, उसने बड़े बड़े काम किए हैं मेरे लिए और दूसरों के लिए भी। नाचने का कारण होना चाहिए। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे हाथ रख के प्रार्थना करने से किसी के जीवन में, जहाँ तक मुझे याद है, चमत्कार नहीं हुए। सारे काम रीना के द्वारा ही हुए हैं। मर्जी किसकी है? पवित्र आत्मा की। ठीक है, तो इसलिए कोई शिकायत नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको वचन से दिखाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय, प्रेरितों के काम एक्ट्स 14, और ध्यान से देखिए और पढ़िए और सुनिए। यहाँ पर पॉल और बरनबास नाम के दो परमेश्वर के सेवक प्रभु की सेवा के लिए निकल पड़े हैं और काम कर रहे हैं। और ये इकुनियम नाम की जगह पे पहुंच के, जो कि एशिया माइनर यानी तुर्की के पास है, अंग्रेजी में टर्की और आइकोनियम। और देखिए तीसरा पद में क्या लिखा है, 14:3 में लिखा है, और वे यानी पौलुस और बरनबास बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वे उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। पौलुस और बरनबास क्या करते थे? किसी पर हाथ नहीं रखा, किसी के लिए प्रार्थना नहीं की, परंतु उन दोनों ने क्या किया? परमेश्वर का वचन वहां के लोगों को सुनाया। और परमेश्वर ने क्या किया? चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर, यानी पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा चमत्कार के वरदान जारी किया, जिसके कारण चिन्ह और अद्भुत काम हुए। और परमेश्वर ने साबित किया कि जो वचन उस समय लोग सुन रहे थे वो वचन सत्य है, सही है। तो ऐसा भी चमत्कार और चिन्ह होते हैं। और मैं परमेश्वर के सामने ये कह सकता हूं, आपके भी सामने, कि कई बार मैंने चमत्कार होते हुए देखा है। वचन का प्रचार करते हुए, वचन को समझाने के कारण, जब लोगों ने सुसमाचार को ग्रहण कर लिया, या परमेश्वर के वचन के किसी सत्य को ग्रहण कर लिया, या वचन से कोई शिक्षा मैंने दी उसे दिल से ग्रहण किया, और उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा चमत्कार हो, तो आपके पास दो चॉइस है। या तो दूसरों के लिए प्रार्थना करो कि आपसे, या फिर सुसमाचार का प्रचार करो, चमत्कार होंगे। सुसमाचार किसका है? किसका है? यीशु मसीह का है, मेरा नहीं है। आप सुसमाचार दूसरों को बताइए, चमत्कार कौन करेगा? यीशु मसीह करेगा। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं, और इस साल में तो हमने एक फैसला लिया था, कम से कम एक जन को प्रभु में लेके आना है, उसके लिए बहुतों को बताना होगा। आपने बताया इस समय, आज से पहले भी मैंने शायद बोला, अब आप बताएंगे ना तो प्रार्थना भी कीजिए। लोगों की ज़रूरतों को लेके जब लोग आपसे बात करते ना, आपसे कहते ना कि मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो ये मत कहना कि अच्छा मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा आज रात को, या मैं अपने चर्च में ना व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दूंगा आपके लिए। ऐसी गलती मत करना। उस व्यक्ति को उस समय कहना या पूछना, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? और 99.99% केसेस में लोग बोलेंगे हाँ जी करो। तब आप प्रार्थना कीजिए, और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि अब मैं पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ, ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, बाकी काम पवित्र आत्मा करेगा।
हम शब्दों के प्रभाव में सोचते हैं कि हमारा विश्वास पूरा हो गया, अंदर पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु काम करेगा आपके विश्वास के बाहर जाके। या कई बार आपको विश्वास देगा परमेश्वर, जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, विश्वास का वरदान, वो भी परमेश्वर जारी करेगा ज़रूरत के अनुसार। किसको पता रहता है? पवित्र आत्मा को। अब सुसमाचार का दूसरों को बताने का काम और भी आसान हो गया ना। अब चंगाइयाँ भी आप देख सकते हैं। अगर आज तक आपके हाथ रखने से, प्रार्थना करने से चंगाई नहीं हुई है, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। सुसमाचार दूसरों को बताइए, प्रार्थना कीजिए। चमत्कार आपके द्वारा आज तक नहीं हुआ है तो सुसमाचार सुनाइए, या वचन की बातें किसी को समझाइए, अपने ही चर्च के या दूसरे चर्च के लोगों को, और फिर देखिए चमत्कार होता है कि नहीं। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन की शिक्षा देते हैं या वचन से कुछ बात किसी को समझाते हैं, तो पवित्र आत्मा अपना वरदान को जारी कर देता है और चमत्कार होते हैं। और मैंने इंस्टेंट हीलिंग देखी है, शारीरिक चंगाइयाँ जो तुरंत हुई है, या मानसिक चंगाई या आत्मिक चंगाई मैंने देखी है, एक बार नहीं बार बार। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, और मैंने हमारे देश में भी देखा है, बाहर देश में भी देखा है। जब मैंने वचन का प्रचार किया या सिखाया या समझाया, चमत्कार हुए हैं। मैंने हाथ रख के प्रार्थना नहीं की। मैं आपको वो उदाहरण अभी देता हूँ। एक बार हम चलते हैं लूक का 6वें अध्याय, लूक का सुसमाचार 6वें अध्याय का हम 17 और 18 को देखते हैं, 17 और 18। इसमें लिखा है कि तब वह उनके साथ उतर गए, यानी यीशु मसीह अपने चेलों के साथ। यहाँ पे क्या हुआ था? यीशु मसीह एक शाम प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चला गया और सारी रात वहाँ रहकर प्रार्थना करता रहा। और उसके बाद जब उतर आए तो उन्होंने अपने चेलों में से 12 प्रेरितों को चुना। ये घटना है। उसके बाद लिखा है, तब वे उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे के बहुत सारे लोग जो उसकी, अब जो शब्द है ध्यान से सुनिए और बाइबल में अपना हाइलाइटर चलाइए या पेन चलाइए, क्या करने के लिए आए थे? उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां पे थे। यानी लोग किस लिए आए थे? सिर्फ चंगा होने के लिए नहीं आए थे, या कैसे चंगा होने के लिए आए थे? उसकी सुनकर चंगाई प्राप्त करने के लिए आए थे। बाकी जगहों में आपको पढ़ने को मिलेगा कि लोगों ने अपने अजीजों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, सबको ले आए, लोग लेके आए और यीशु ने उन पर हाथ रखा और वे चंगे हुए और दुष्ट आत्माएं निकल गई। लेकिन यहां पे लिखा है कि वे सुन के चंगा होने के लिए आए थे। लोगों ने वचन सुना और क्या हुआ? चंगाई मिली उनको। हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन कई बार ऐसी बातों को ध्यान से नहीं देखते। सुनने के द्वारा चंगाई होती है और दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती है। क्लास में आपको एक्सपीरियंस है ना, जब आपने मनों में वचन भर दिया तो कुछ आत्माएं निकल गई थी ना। ब्रेक फ्री फ्रॉम बॉन्डेज, बंधनों से छुटकारे के क्लास जब आप लिए हैं, आपको पता है ऐसा हुआ है। 18 पद में लिखा ना, और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। कैसे? वचन के सुनने के द्वारा। मुझे नहीं मालूम यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ लोगों के लिए हाथ रख के प्रार्थना की है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, ऐसा लिखा नहीं है, किया भी होगा। लेकिन ज़्यादातर चंगाइयाँ जो हुई है और चमत्कार जो हुए हैं वचन के सुनने से और वचन का ग्रहण करने से हुआ है।
इन कानों से सुनना काफ़ी नहीं है, वचन को ग्रहण करना है, तब वो वचन सामर्थ्य है, काम करता है। 2019 में मैं और रीना केनिया में थे, अफ्रीका, मलाबा नाम के एक शहर जो युगांडा के बॉर्डर पे है। वहाँ पर एक पास्टर ने हमें बुलाया था, हमने उनके चर्च में भी प्रचार किया और 3 दिन के कॉन्फ्रेंस, पास्टर्स कॉन्फ्रेंस, जो कि केनिया के काफ़ी सारे पास्टर्स आए हुए थे, बिशप्स आए हुए थे, उनके बीच में हमने 3 दिन का कॉन्फ्रेंस किया। तीसरा दिन हमने वचन से माफ़ी के विषय में समझाया, माफ़ करने की ज़रूरत क्या है, जैसे मैं क्लास में सिखाता हूँ वही सेशन शॉर्ट में मैंने उनको, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स प्रभु ने उन 3 दिनों में मुझे दिए थे, तो हमने बहुत सारे विषयों पर मैंने बात की, कुछ विषयों पर रीना ने बात की, लेकिन क्लास का एक छोटा सेशन हमने वहाँ पे दिया माफ़ी के विषय में। और उसी दिन, ये दोपहर के समय था जब हमने समझाया, उसी दिन मीटिंग समाप्त करने से पहले एक पास्टर जिनका नाम है ओरुको पॉल, ORUKO, ओरुको पॉल, और वो फेसबुक में मेरे साथ हैं। जो लोग फेसबुक में मेरे साथ कनेक्टेड, आप देख सकते हैं, उनको देख सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं जो बातें मैं बता रहा हूँ यूं ही हुआ है कि नहीं। उन्होंने आके गवाही दी, क्योंकि वो काफ़ी निराश थे और उन्होंने अपना काम छोड़ चुका था। पहले प्रभु की सेवा करते रहे, पास्टर टाइटल है उनका, लेकिन वो पास्टरिंग का काम छोड़ रखा था। काफ़ी निराश होके जिस पास्टर ने हमें बुलाया उनके बुलाने पे आए थे वो, लेकिन वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने गवाही दी कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैंने माफ़ कर दिया, अब मेरे मन में कोई दुख नहीं है, मैं निराश नहीं हूँ और मैं आज से फिर से सेवकाई शुरू करूँगा। और वो वापस गए हैं जिस शहर से भी आए थे, उन्होंने काम शुरू किया। इसलिए मैंने कहा फेसबुक में आप ढूंढ सकते हैं, वो आज परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। ऐसा चमत्कार हमने देखा। मैंने प्रार्थना नहीं की थी, मैंने सिर्फ वचन समझाया। ऐसे कई स्टोरीज हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर। और जिन लोगों ने बंधनों से छुटकारे की जो क्लास ली है, आपको भी पता है, हमारी प्रार्थना करने से आपको छुटकारा नहीं मिला था, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी आपको बहुत सारी बातों से छुटकारा कैसे मिला? जब आपने वचन को ग्रहण किया, जब आपने वचन को ग्रहण करके मान लिया कि मैं अपनी बात नहीं, परमेश्वर की बात मानूंगा। जब आपने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया तो चमत्कार हुए आपके जीवन में, क्योंकि वो छुटकारा तुरंत मिला था ना आपको, मतलब सारे छुटकारा नहीं, कुछ तुरंत मिला था आपको। जो तुरंत मिलता है वो चमत्कार है। परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ है। इसलिए हमें इतना समझ आता ना कि जब हम परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं या सिखाते हैं या फिर किसी के साथ बैठ के परमेश्वर के वचन से कुछ सत्य उनको समझाते हैं, खास करके विश्वासियों के लिए बता रहा हूँ, जब विश्वासी जन मायूस होकर बैठा है और आपने वचन से कुछ समझाया, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने वो बात समझाई है तो चमत्कार होगा, इंसान बदल जाता है, चंगाई मिलती है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है? सामर्थ है। इब्रानियों 4:12 लिखा ना कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है और जीवित है, और सब कुछ, सारी बातों को अलग कर सकता है। वो जो आत्मा की बात है उसको अपने दिमाग की बातों से अलग कर सकता है, और हृदय का, हमारे मन का जो विचार है और हमारे जो मोटिव है उसको वो पकड़ सकता है। जो बातें हम छुपाना चाहते हैं परमेश्वर का वचन पकड़ लेगा और बताएगा कि तू यहाँ पे गलत है। इतनी सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में, जो हमें बहुत आसानी से मिल जाता है और हम बहुत हल्के में लेते हैं।
परमेश्वर ने इतना आसान कर रखा ना कि परमेश्वर ने चर्च को कुछ वरदान दिए। मैं पवित्र आत्मा के वरदान की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसके बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। इफिसियों की पत्री में 5 वरदान है जो कलीसिया को परमेश्वर ने दिए हैं। उसमें प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, उसमें पास्टर्स हैं, टीचर्स हैं, प्रचार करने वाले हैं। ये सब किस लिए है? हमारी मदद करने के लिए। तो हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा वचन से तो समझाने के लिए है। परमेश्वर ने इतना सब कुछ कर रखा है। इस वचन में सामर्थ है। इसको ग्रहण करने के द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे चर्च में फिर से मिरेकल्स होना चाहिए ना, फिर से चमत्कार होना चाहिए ना। चमत्कार के लिए उम्मीद रखो, और ये भी उम्मीद रखो कि मेरे द्वारा भी हो। तीव्र इच्छा रखने के लिए परमेश्वर कहता है। आपको शर्माने की जरूरत नहीं। परमेश्वर मैं वरदान की इच्छा रखूं, रखो। परमेश्वर कह रहा है तीव्र इच्छा रखो। क्योंकि हमारे चर्च में कुछ बच्चे हैं ऐसे जिनको चमत्कार की ज़रूरत है। वो हमारी भी ज़रूरत है ना फिर, नहीं? जैसे एक बच्चा ना, दानियल आज नहीं है, उसको एक चमत्कार की ज़रूरत है। उसको नहीं पता कि उसको ज़रूरत है, और वो चाहत नहीं रख सकता ना। छोटा बच्चा है, वो विश्वास भी नहीं कर सकता। उसे पता भी नहीं है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन हमें तो समझ आ रहा है ना। हमें, हमारे अंदर ये चाहत नहीं होनी चाहिए कि एक चमत्कार हो उस बच्चे के जीवन में? होना चाहिए ना। हमें उम्मीद रखनी चाहिए ना कि इस संडे हो जाएगा। ये संडे तक क्यों वेट करें? प्रार्थना मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा। मेरे द्वारा चमत्कार हो या किसी और के द्वारा। हमें ऐसे चाहत रखनी चाहिए ना। ऐसा सिंपल विश्वास हमें रखना चाहिए कि हो जाएगा, परमेश्वर करेगा। लेकिन ऐसे चाहत रखने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत है। हमने शुरुआत में एक दिन इस बारे में चर्चा की थी। कुरिन्थियों की पत्री का 12वां अध्याय में आत्मिक वरदानों के बारे में शिक्षा है। 13वां अध्याय में लिखा है प्यार में चलो, प्यार में चलो। अगर हमारे अंदर प्यार है तो हम ऐसी चीज़ों के लिए चाहत रखेंगे, दूसरों की चंगाई के लिए, दूसरों के जीवन में चमत्कार होने के लिए, दूसरों के छुटकारे के लिए हम चाहत रखेंगे, और फिर हमारे हृदय से प्रार्थना निकलेगी। तो प्यार करते हैं हम थोड़ा सा एक दूसरे को, है ना। अपने लिए तो हम प्रार्थना करते ही हैं, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, और चमत्कार होगा। एक लास्ट वर्स में आपको दिखाना चाहता हूँ। तिमोथी की पत्री में, दूसरी तिमोथियस का 1 अध्याय में, 2 तिमोथी चैप्टर 1। यहाँ पर आपके अंदर क्योंकि पवित्र आत्मा है, परमेश्वर एक आदेश देता है, या पवित्र आत्मा एक आदेश देता है। 2 तिमोथी 1:6, दूसरा तिमोथियस 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। आपके पास जो पवित्र आत्मा है ना, उसके बारे में। पवित्र आत्मा से आपने नए सिरे से जन्म पाया है, उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिला है, इसलिए आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है कि आपके अंदर जो वरदान है ना, उसको प्रज्वलित करें। इसका मतलब क्या है? उसको चमका दे। या ये जो प्रज्वलित करना ना, इंग्लिश में लिखा होगा फैन टू फ्लेम। आपको याद है ना, सर्दियों में अभी भी दिल्ली में हम अंगीठी जलाते ना, है ना। एक ज़माने में खाना भी उसी में हम पकाते थे। तो अंगीठी में कोयला डाल के हम थोड़ा सा आग लगा देते हैं माचिस से। उसके बाद हम क्या करते हैं? हवा देते हैं। कैसे? एक फ़ैन लेके हवा देते हैं ना। कोई अखबार लेके, कोई मोटा कार्डबोर्ड का पीस लेके ऐसे ऐसे करते ना, करते नहीं? आजकल तो लोग फ़ैन चला देते हैं छोटा सा। हाँ हाँ, लोग मार्केट में जो भुट्टा बेचते हैं, आपने देखा ना कि वो भी ऐसे करते हैं।
कोयले के ऊपर तो फिर वो जलना शुरू करते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसा करो। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? अन्य अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करो। आपके पास पवित्र आत्मा नाम का वरदान है, उसको प्रज्वलित करने के लिए, उसको चमकाने के लिए खूब अन्य भाषा में प्रार्थना करो। बाकी वरदान भी काम करना शुरू करेंगे आपके जीवन के द्वारा। अभी मैंने इस अध्ययन में कुछ गवाहियाँ दी हैं जो पहले हमारे जीवन में या हमारे चर्च में हुई है। आपको सुन के अच्छा लगा होगा। ओके, जब आपके द्वारा होगा और भी अच्छा लगेगा ना। जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ हमें किसी ने सिखाया नहीं था, हमें ये सब बातें नहीं मालूम थी, लेकिन हम सिर्फ चाहते थे कि परमेश्वर का काम हो। आपको मैंने शायद बताया कि 1994 जब हम दिलशाद गार्डन में थे, तो वहाँ हम पहुँचे। हम भी बहुत निराश और हताश थे। तो उन दिनों में हमें एक बुक मिली थी, पास्टर पीजी वर्गीस की जीवन की कहानी। उन्होंने कैसे काम शुरू किया, उस किताब को, उस बुक को पढ़ने के बाद मैंने कहा कि परमेश्वर ने अगर इनके साथ किया है तो हमारे साथ भी करेगा। ऐसा विश्वास था हमारा। पहली चंगाई रीना के जीवन में ही हुई थी। रीना को हर सर्दी में आस्मा का अटैक होता था, और हमने कहा परमेश्वर अगर तू नहीं ठीक करेगा तो कोई और ठीक नहीं कर सकता। एक सर्दी में जो रीना बीमार थी, थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो गई। हमें किसी ने सिखाया नहीं था कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए बीमारों के लिए। हमने ऐसे ही किया। हमने कहा अगर पास्टर पीजी और इसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, उनके द्वारा पूरे उत्तर भारत में काम हुए, तो हमारे द्वारा भी होगा, परमेश्वर करेगा। और हमने सुसमाचार दूसरों को बताना शुरू किया। ये शिक्षाएं जो मैं आज आपको देता हूँ मेरे पास नहीं थी। और उसके बाद सालों तक हमारे पास कोई शिक्षक नहीं थे, मतलब पवित्र आत्मा था, आज भी है सिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे? हम अन्य भाषा में खूब प्रार्थना करेंगे और वचन पढ़ते रहेंगे और तीव्र इच्छा रखेंगे और खूब एक दूसरे को प्यार करेंगे, जैसे वचन में लिखा है। फिर देखिए क्या क्या होता है आपके जीवन में, आपके द्वारा और आपके जीवन में भी हम चमत्कार देखेंगे बहुत जल्दी।